और आप सीधी तस्वीरें प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान हो रहा है। बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा शाही स्नान। और सभी अखाड़े शाही स्नान के लिए निकले और शाही स्नान किया। बता दें कि आज बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा शाही स्नान आस्था की डुबकी लगाते हुए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। आज तीसरा शाही स्नान है। अखाड़े के साधु संत शाही स्नान करते हुए और साथ ही आम जनता भी करोड़ों की संख्या में वहां पर पहुंची है और आस्था की डुबकी लगा रही है। वही अनंत इच्छा ही हमारे भारत को, जो हम अनंत इच्छा ही तो हमारी है, हम इच्छा का ही अपने इच्छा के स्वरूप से ही फिर हम उसे प्रकट करते हैं और फिर हमारी यह संस्कृति आगे बढ़ती है। संस्कृतियों के प्रवाह का एक अद्भुत समागम है कुंभ। कुंभ का संदेश है हम सब मिलकर रहें, हम सब साथ रहें, हम सब आगे बढ़ें। अलग अलग रंग कुंभ में नजर आते हैं। अध्यात्म का रंग, गृहस्थ का रंग, साथ ही साथ भक्ति और आस्था का रंग। आइए देखते हैं एक गीत के माध्यम से क्या है कुंभ रंग के मायने। संगम के स्नान से उठती मन में नई उमंग, ढोल बजे हैं, शंख बजे हैं। तो आज बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा शाही स्नान। सभी अखाड़ों के साधु संतों ने किया शाही स्नान। और जब अखाड़े के साधु संत स्नान कर रहे थे तो फूलों की बारिश जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा उन पर की गई। तेरह जनवरी से महाकुंभ का भव्य आयोजन शुरू हुआ था और अब ये 26 फरवरी तक चलने वाला है। और ऐसे में आज बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा शाही स्नान। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इससे पहले जो दूसरा शाही स्नान था वहां पर भगदड़ मच जाने के कारण कई लोगों की जान भी गई थी। उसी को देखते हुए यहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है।
जहां पर 13 अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं। और एक रंग सूर्य देवता का भी नजर आ रहा है। संगम की लहरों पर सूर्य किरणें पड़ रही हैं, तो वो झिलमिल सुनहरी किरणें अपने आप में अद्भुत अलौकिक हैं। और इन किरणों की व्याख्या करने को उत्सुक हैं अनिल त्रिपाठी जी। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारिणे आयुर्रोग्य मैश्वर्यम देहि देवः जगतपते। हे ब्रह्मांड के अधिपति भगवान सूर्य भास्कर देव, आप सभी रोगों के निवारण और शांति के भंडार हैं। मैं आपको नमन करता हूँ और साथ ही ये प्रार्थना भी कि आप अपने सभी भक्तों को लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और रिद्धि सिद्धि समृद्ध का आशीष दे। ओम सूर्याय नमः। और इस तरह के मंत्रोच्चारण आप पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अलग अलग जगहों पर चर्चाएं होती हैं। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल, जो अपने आप में एक संस्थान से कम नहीं है। युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने में, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में। और प्रोफेसर शुक्ल, इस समय जो हम देख पा रहे हैं कि जूना अखाड़ा के साथ में चूंकि किन्नर अखाड़ा का भी संबंध है, इसलिए किन्नर अखाड़ा के जो आचार्य हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी इस समय पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आनंद जी, आपके साथ भी अच्छा संयोग है। अर्धकुंभ के बाद हम लोगों का संगम हो रहा है। यह जो नई परंपरा, तपस्या की परंपरा, जो किन्नर अखाड़े के रूप में हमारे राष्ट्र को प्राप्त हुई है और जिसका संबंध जूना अखाड़े से है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रूप में यह जो मुहूर्त है, जो समय चल रहा है, वस्तुतः ये बहुत ही अद्भुत है। अभी अनिल जी ने भगवान सूर्य की स्तुति की, तो उसका जो वेद में जो स्वरूप है, विशेष रूप से ऋग्वेद में जो है सवित्र देवता के उस उदय काल में ये ऋषि प्रार्थना करते हैं, उसमें वयामि अग्निम प्रथमम स्वस्ते वयामि मित्रा वरुणा विहावसे वयामि रात्रिम जगतो निवेशनी वयामि देवम सवितारं मुदये। यह अग्नि का जो त्रिविध स्थान है, जो 3 स्थान है, वो द्विलोक में सूर्य के रूप में, और वह सूर्य जो है सबको प्राण प्रदान करने वाला है। अगर हम मधु विद्या आख्यान को देखें तो सूर्य रश्मियों के माध्यम से जो हमें पहला प्राण जो समस्त सृष्टि को प्राप्त होता है, वह सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है। हमारा प्रथम जन्म ही हम सूर्य के माध्यम, सूर्य की जो रश्मि है, सूर्य का जो प्राण है, वही पृथ्वी जो है वर्षा के जल के रूप में ग्रहण करती है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं आपो वही ब्रह्म, जल ही ब्रह्म है। और जब उस सूर्य का आज माघ मास में मकर राशिस्थ सूर्य का भगवती गंगा के साथ संपर्क होता है, तो एक अद्भुत प्राण शक्ति का निगमन होता है। उस निगमन के कारण ही, उस प्राप्ति के कारण ही यह जो आज का जो वसंत पंचमी के दिन स्नान है, वह भी अमृत स्नान के तुल्य ही हम मानते हैं।
तो इस रूप में, वह भी प्रयाग की धरती पर। प्रयाग का जो वैशिष्ट्य है वो बिल्कुल अलग है। हमारे अलग अलग पुराण जो हैं वो प्रयाग के महत्व को परिभाषित करने में, बताने में अग्रणी है। चाहे वो हमारा ब्रह्म पुराण हो या दूसरे अन्य पुराण हैं, सब प्रयाग की धरती पर यह जो अवसर हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। और इस समय किन्नर अखाड़े का स्नान चल रहा है और किन्नर अखाड़ा 2018 में इस अखाड़े का जन्म हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किन्नरों को थर्ड जेंडर्स की मान्यता देते हुए उनके लिए फैसले सुनाए और इसके बाद किन्नरों के विकास और आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। उसी साल लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में किन्नर एकजुट होकर जूना अखाड़े के महंत से मिले और कुंभ मेले में अखाड़े के रूप में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की और महंत ने इस मांग को सकारात्मक तरीके से लेते हुए जूना अखाड़े के अंतर्गत किन्नर अखाड़ा बनाने का ऐलान किया और वर्ष 2019 में किन्नर अखाड़े ने पहली बार प्रयाग के ही अर्ध कुंभ में हिस्सा लिया था। और उसके बाद ये जो दृश्य हैं, इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किन्नर अखाड़े के काफी महंत संत इस समय मंडलेश्वर स्नान कर रहे हैं। किन्नर अखाड़ा मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना करता है। उस पर भी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मुख्य रूप से उपासना की जाती है, जो इस अखाड़े का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश है, जो किन्नर समाज की पहचान से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा किन्नर अखाड़े में माता पार्वती की भी उपासना की जाती है, जिन्हें शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव के साथ साथ इस अखाड़े में भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की उपासना का भी विशेष महत्व है। इन दृश्यों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी चित्रकार ने कैनवस पर एक खूबसूरत चित्र उकेरा हो, लेकिन ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं त्रिवेणी के तट से, जहां कलरव करते पंछियों का समूह है और उस पर इन छोटी छोटी नौकाओं पर न जाने कितने हजारों मील की यात्रा तय करके आए वो श्रद्धालु हैं। 7 समंदर पार से आए वो सनातन में आस्था रखने वाले लोग हैं, जिनको कुंभ अपनी ओर खींचता चला आया और वो यहाँ चले आए। जब भी बात भारत की होती है, भारत की सांस्कृतिक गूढ़ रहस्यों की होती है, तो हम सबको इस बात पर गर्व है कि हम उस देश में हैं जहाँ की संस्कृति विदेशों में रहने वाले लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करके यहाँ तक लेकर आती है। और हमारी संस्कृति तो वो है, तमाम आक्रमणों के बावजूद हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने में सफल हुए। न सिर्फ बचाए रखने में, बल्कि उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए, आधुनिक ताने बाने में आगे बढ़ते हुए हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं। यही संदेश देता है कुंभ। जूना अखाड़ा, जिसमें कि किन्नर अखाड़ा भी शामिल है, उनका समय धीरे धीरे समाप्त होता हुआ और उसके बाद अब और भी अखाड़े आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं और इन 13 अखाड़ों को एक नियत समय दिया जाता है और उन समय में ही इन अखाड़ों को स्नान करना होता है। अब जैसा कि हमने आपको दिखाया कि सूर्य धीरे धीरे आसमान पर अपनी रश्मियां बिखेरता नजर आ रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जब अहले सुबह हम 2 बजे दूरदर्शन के सेक्टर 4 स्थित संगम न्यूज पर अस्थायी स्टूडियोज में आ रहे थे, तब हम देख रहे थे कि ये रास्ता बिल्कुल खाली सा नजर आ रहा था प्रोफेसर शुक्ल, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। दोबारा किन्नर अखाड़े का स्नान का ये विजुअल, जहां पर लगातार किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महंत स्नान कर रहे हैं, पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं और
रोजमर्रा के जीवन में भी प्रोफेसर शुक्ल अगर किन्नरों की बात की जाए तो काफी महात्म्य है। हमारी मान्यता ये है कि हमें या हम सब समाज के लोग उनसे आशीर्वाद प्रदान लेते हैं और विशेष अवसरों पर जैसे नवजात शिशु हों, विवाह जैसे प्रायोजन हों, वो आते हैं आशीर्वाद प्रदान करने, क्योंकि वो भगवान के विशेष दूत माने जाते हैं समाज में। ये आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात किन्नरों के संबंध में की। वस्तुतः किन्नर का जो प्रथम उद्देश्य है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो आनंद की वृद्धि है, क्योंकि आनंद से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए हम हमारे भारतीय परंपरा में उनका हमारे घर पर आना, संगीत वादन करना, आशीर्वाद देना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में होता है और यथाशक्ति लोग उनको संतुष्ट भी करते हैं। द्रव्य दक्षिणा आदि दे करके, वस्त्र दे करके करते हैं। उनका आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश और उनके इस कार्य में और वृद्धि करेगा। जहाँ एक तरह से व्यष्टि और समष्टि का जो संबंध है वो संपूर्ण उनके इस तपस्या के माध्यम से संपूर्ण भारत को कहीं न कहीं जो है यश की प्राप्ति होगी। और वह भी प्रयाग में। सब प्रयाग ही चले आ रहे हैं। ब्रह्म पुराण में एक संदर्भ आया है कि प्रयागाभिमुखो भूत्वा पादमेकमपि प्रभो स्मरन्ना गच्छते जंतु सर्व पापैः प्रमुच्यते। केवल जो है वो इस तीर्थराज प्रयाग की ओर मुख करके अगर हमने एक पद जो है गमन कर दिया, अपना एक पैर बढ़ा दिया, हाँ, केवल कि हम प्रयाग जा रहे हैं, तो हमारे इस जीवन के जन्म जन्मांतर के जो संचित दुष्कर्म है वो स्वतः ही जो है वो हमसे वो छूट जाते हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो मनुष्य है उसको किसी न किसी रूप में जाने में या अनजाने में उससे पाप कर्म हो ही जाता है, उससे हिंसा हो ही जाती है। वो अनृत असत्य का भाषण कर ही देता है, वह दान मांगने वाले को दान नहीं देता, आए हुए अतिथि को भोजन नहीं दे पाता, किन्हीं किस कारणों से। लेकिन ये जो सब कृत्य हैं, जो सब दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं, जैसे ही हम प्रयाग का स्मरण करते हैं कि प्रयाग में जाकर के गंगा स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे, तो हम किसी न किसी रूप में उससे ही मुक्त हो जाते हैं। हमारे कुछ पुराण तो और भी इसके आगे हैं कि केवल प्रयाग जाने की तैयारी करना ही जो है वह जन्म जन्मांतर के दुष्कृत से सुकृत की ओर ले जाने का कार्य है। वस्तुतः इसमें प्रयाग की अकेले महिमा नहीं है। प्रयाग की इस भूमि में इस समय अद्भुत दृश्य भी आ रहा है, क्योंकि भगवती गंगा का ये अद्भुत स्वरूप, ये लहरें जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये व्यक्ति जो है इस आस्था के साथ करता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। विष्णु लोक जाने का तात्पर्य है वह लोग जहाँ नैराश्य नहीं है, जहाँ अनृत नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, सबसे जो मुक्त है वह है विष्णु लोक है। वह वही प्राप्त करता है जो व्यक्ति अपने कंठ में गंगा गंगा का स्मरण करता है। हमारे लोक में ये कहावत है, गंगा गंगा जो नर करही भूखा नंगा कभू न रहे। जो व्यक्ति भगवती गंगा का स्मरण करता है वो कभी भी किसी भी प्रकार के भूख से या प्यास से कभी उसको कष्ट नहीं होता है। ये ब्राह्म बेला का जो मुहूर्त है, भगवान भास्कर सबको आनंद दे रहे हैं।
किन्नर अखाड़े के हमारे और प्रोफेसर शुक्ल यहाँ पर अमृत स्नान चल रहा है और लाखों लोगों करोड़ों लोगों के मन में इच्छाएं होती हैं कुंभ नहाएंगे, तो कुंभ नहाएंगे पर आपको दिखाते हैं एक अद्भुत गीत।